नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि एक थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे कि आपके इंसान आपसे क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, उस तरह की चीज़ें। सो आपके इंसान को रिश्ते में क्या क्रेव करते हैं, क्या चाहिए। तो कार्ड्स है हायरोफेंट, सन रिवर्स्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, देखिए इनको कमिटमेंट तो चाहिए। हायरोफेंट कमिटमेंट की बात करता है पर कुछ क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से। हायरोफेंट एक डीप बॉन्ड, कमिटमेंट, ये मैरिज का कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रेडिशनल्स को फॉलो करने वाला कार्ड है जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक स्ट्रक्चर है। सन रिवर्स्ड है तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी ब्लॉक्ड है। जैसे देखिए जब सूरज की रोशनी होती है सब कुछ क्लियरली दिखता है ना, तो वो कहीं कुछ मिसिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब किस्मत पे छोड़ दो, सब मोह माया है, अपने आप हो जाएगा, उस तरह की एनर्जी है। तो डिसीजन लेने को तैयार नहीं है ये। देखिए ये चाहते हैं कि एक डीप रिश्ता हो, एक कमिटेड रिश्ता हो जहाँ डिवोशन हो, जो लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो। पर इनकी अपनी ही लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है यहाँ पे। जैसे इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली खुश रहने के लिए इनको चाहिए क्या लाइफ में। जैसे फ्लो के साथ चलते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। कहीं पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या छोड़ना है, क्या लेके चलना है। तो इनको खुद को मेरे हिसाब से पता नहीं है इनको रिलेशनशिप में क्या चाहिए या कैसा रिलेशनशिप चाहिए। कमिटमेंट चाहिए, खुशी चाहिए, पर बस अपने आप चलता रहे वैसा भी चाहिए। ओके, लेट्स सी कि इनको आपसे क्या मिलता है। इनको आपसे क्या मिलता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, और दो कार्ड्स अपने आप ही आ गए हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप थोड़ा सा इमोशनली इंटेंस हैं इनके लिए। जैसे एक प्रेशर हो सकता है फील करते हो ये आपकी इंटेंसिटी का। पैशन है लेकिन ये उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप थोड़े से पॉजेसिव भी हो। उनको रियलाइज़ होती है आपकी वैल्यू, ऐसी बात नहीं है, पर उनको लगता है कि ये रिश्ता थोड़ा सा हैवी हो गया है। जो भी सिचुएशन हो, जिस भी वजह से हुआ हो, आप उनके लिए जैसे एक ना मिरर हो जो वो सब कुछ महसूस करते हैं। जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, पर जो इंटेंसिटी है ना उससे कहीं ना कहीं भागते हैं, वो उनसे हैंडल नहीं होती। ये इंसान हो सकता है इमोशनली इमैच्योर हो, इसलिए ये उन इमोशंस को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इमोशनल वेट इनको थोड़ा सा ओवरवेलम कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ फीलिंग्स नहीं है या आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है। आपकी यादों में तो जी रहे हैं इस समय। लेट्स सी कि इनको थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जी मिलती है या वहाँ से क्या रिसीव करते हैं ये। So, अभी तक अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज मैं ऐसी रीडिंग्स करती रहती हूँ यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड द एम्परर। देखिए यहाँ कंट्रोल है, कनेक्शन नहीं है। एम्परर एक कंट्रोल लेके आता है। उनकी नीड्स या उनकी फुल डिज़ायर्स या जो भी है वो पूरा नहीं होता है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड में है, पेज रिवर्स में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक तो हो सकता है कि कोई स्टॉक कर रहा हो दोनों में से एक दूसरे को। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ ऑनेस्टी भी है यहाँ पे। कोई तो भी सच से बच रहा है, हो सकता है ये बच रहे हो सकता है थर्ड पार्टी बच रही हो। एम्परर जो है ये सिक्योर फील करते हैं। एम्परर स्टेबिलिटी लेके आता है। हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल फील करते हो या जिस भी तरह से, बट इमोशनली देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट यहाँ पे। सो थर्ड पार्टी उनको इमोशनल सिक्योरिटी तो नहीं दे पाती है, पर एक कंट्रोल सिस्टम जैसा है कि सब कुछ ये बटन दबाया तो वो चल जाएगा, वो बटन दबाया पंखा ऑन हो जाएगा, ये बटन दबाया तो वो हो जाएगा, उस तरह का है। सो
वहाँ पे है क्योंकि सेफ फील करते हैं। अब ये फाइनेंशियली हो सकता है, बिकॉज इमोशनली तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, या कोई ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हो सकता है। दिल तो वहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं कि इमोशनली किसके साथ ज़्यादा अलाइंड है वो, आपके पर्सन किसके साथ ज़्यादा अलाइंड है। स्टार रिवर्स्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए स्टार, उनका कनेक्शन आपसे स्पिरिचुअल था, शायद अभी भी है, लेकिन इस समय हो सकता है वो कुछ डाउट्स दिमाग में आ रहे हो क्योंकि स्टार रिवर्स्ड में है। एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ सच दिख रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है तो वो इमोशनली दूर तो नहीं जा पा रहे हैं आपसे, वो आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं। वो उनका जैसे होम फ्रीक्वेंसी है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ पे मैं कैसे भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ, मुझे जज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। पर वो खुद ही उस अलाइनमेंट से भाग रहे हैं, कंफ्यूजन में है, पर दिल वापस आपकी तरफ खींचता है। तो आई वुड से कि इमोशनली अलाइन तो आपकी तरफ ही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि ये कोई मूव लेंगे आपकी तरफ या वहीं बैठे रहेंगे, वही करते रहेंगे। ओके, द हर्मिट रिवर्स्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, लवर्स। ओके, देखिए अकेले रह के अब थक चुके हैं हर्मिट की एनर्जी में बैठे बैठे सोचते सोचते। तो हर्मिट रिवर्स जब आता है तो उनको समझ आ रहा है कि आइसोलेशन सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो जो भी रिफ्लेक्शन करना था, सोचना था, वो सोच समझ लिया है, बाहर आने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, जब 7 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो जैसे आप कुछ रेजिस्ट करते हैं, किसी चीज़ को फाइट बैक करते हैं। रिवर्स्ड में आपने वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा छोड़ दिया है, अगर पूरी तरह नहीं भी छोड़ा है तो आप थोड़ा सा पीछे हट गए हैं उस रेजिस्टेंस से। लवर्स चॉइस करनी है, उनका दिल आपकी तरफ है, एक कनेक्शन आपसे फील करते हैं। देखिए यहाँ चॉइस उनके सामने है और दिल तो यही फैसला कर रहा है कि उनको अब बात करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो जहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में वहीं रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए यहाँ पे। देखिए जो रिश्ता सोल से जुड़ता है ना, उसको ईगो से तोड़ना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। ईगो आ सकती है बीच में पर उससे टूटता नहीं है। अगर वो आपके हैं वो लौट कर ज़रूर आएंगे, पर इस बीच में आपको अपने आप को खोना नहीं चाहिए। आपको जो अपने लिए करना है वो आपको करते रहना चाहिए। आपको किसी का कंफर्ट जोन नहीं बनना है। आप किसी का मे बी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और जो भी है वो तो होना ही है, बट उस प्रोसेस में अपने आप को मत भूल जाइए। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।